नमस्कार, मैं अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। संक्रमण से उबरने के 5 दिन बाद वरिष्ठ उर्दू शायर पंडित आनंद मोहन जुत्शी उर्फ गुलजार दहलवी का शुक्रवार दोपहर को 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका निधन नोएडा स्थित उनके आवास पर हुआ। बीते 7 जून को उनकी कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट दोबारा निगेटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें घर वापस लाया गया। उर्दू की दुनिया में दहलवी का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रहा। शायरी को उन्होंने अलग ऊंचाई दी। तो वरिष्ठ उर्दू शायर पंडित आनंद मोहन जुत्शी उर्फ गुलजार दहलवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी शायरी से उन्होंने सभी के दिलों में राज किया। इस खबर पर हमारे साथ उर्दू के मशहूर शायर ताहिर फराज जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। ताहिर जी, उर्दू दुनिया के मशहूर शायर गुलजार दहलवी साहब नहीं रहे, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे एक वरिष्ठ और एक अपने आप में जिंदा जावेद उर्दू की तहजीब और उसकी ज़बान की पूरी उम्र तबलीग करने वाले, उसका व्याख्यान करने वाले, उसकी तारीफ में जीने और उसी के ही लिए मैं समझता हूं कि ये एक इरा थे अपने आप में। पिछले 50 साल से तो मेरा उनका साथ रहा, इसलिए कि 50 साल तो मुझे भी हो गया स्टेज पर। जी। तो उससे पहले भी जब मैं आया मुशायरे के स्टेज पर तो वो उस वक्त एक बादशाह की तरह जी न सिर्फ ये कि मुशायरे की निजामत भी करते थे, बल्कि जब कलाम पढ़ते थे तो पूरा मजमा, पूरा इलाका उर्दू की खुशबू से महकने लगता था। जी। उनकी वज़ाक़ता, उनका अंदाज, उनकी गुफ्तगू सब की सब उर्दू की एक नुमाइंदगी करती थी, एक रिप्रेजेंटेटिव। वो ही वाज द एम्बेसडर ऑफ उर्दू। ताहिर जी, वो उर्दू शायरी के बड़े शायर कैसे बने? उन्होंने उर्दू जुबान को ही क्यों पसंद किया? देखिए, ये जो है वो माहौल और अपने अपने खानदान की रिवायात को, जिस जगह भी इंसान पैदा होता है, जिस माहौल में वो आँख खोलता है, उसका शऊर बेदार होता है, वहां से उसकी नशो नमा शुरू होती है। जी। तो गुलजार जुत्शी जो थे वो दिल्ली में पैदा हुए। जिस जमाने में वो पैदा हुए वो जमाना जो था वो उर्दू और फारसी का बेहतरीन जमाना था। उनके घर में उनके वालिद भी शायर थे। फिर उनको जो सोबतें मिली उसमें उस जमाने के मशाही शोरा जो थे वो दाग से उनका ताल्लुक था, उनके स्कूल का, दाग दहलवी से, जो अपने जमाने के आज भी उस्ताद शायर माने जाते हैं। तो उनकी जो परवरिश हुई ना, वो उसी उर्दू के खमीर से हुई। उर्दू की मिट्टी जो थी वो उनकी रग रग में, उसकी खुशबू जो थी वो बहती थी। तो उन्होंने जब आँख खोली। क्या लगता है आपको कि उर्दू शायरी को कितना नुकसान हुआ है उनके जाने से? देखिए, वो अपनी जात से और अपने अमल से आखिरी चिराग थे। वो आखिरी चिराग थे जो इस आंधी में बुझ गया। अब वो कोरोना का संकट रहा या उनकी उम्र भी खासी थी, 94 ईयर्स ओल्ड। उनके साथ आपने भी कई मंच शेयर किए होंगे, साझा किया होगा, तो कोई यादगार पल आपको याद है जो आप शेयर करना चाहते हो? मैं उनके साथ एक दो नहीं, मेरे साथ दसियों उनके जो है मौके ऐसे हैं जिसपे उनको याद किया जा सकता है और उनकी तबीयत और उनके मिजाज के बारे में अंदाज। देखिए, बड़े रिवायती आदमी थे, बहुत ही एक नपी तुली जिंदगी, उसूलों के पाबंद लोग थे, उनमें से वो एक थे। तो अपने अंदाज में क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे तो पूरा ये जो सिनेरियो है इसमें मैं जो देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो मेरा एक शेर है वो मुझे याद आ रहा है इस मौके पर कि है जितने खुशनुमा मंजर बदलते जा रहे हैं जितने खुशनुमा मंजर बदलते जा रहे हैं, हमारे अहद के महताब ढलते जा रहे हैं। तो हमारे जो अहद के चांद और सूरज हैं वो धीरे 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 धीरे, और ये एक जो खला पैदा हो रहा है इसको कोई पुर नहीं कर सकता, ये पूरी नहीं हो सकती। जो इस वक्त जगह खाली हो रही है उसको, वो चूंकि वो लोग हैं ही नहीं। अब जो हम जैसे लोग बचे हैं, अब हम सीनियर्स में आ गए। जब हम ने स्टार्ट दिया था, जब हम आए थे तो वो हमारे बुजुर्गों में थे। हम उनके कदमों में बैठ के अपनी शायरी को और अपनी हैसियत को मनवाने की कोशिश में लगे हुए थे, रिकॉग्नाइजेशन चाहते थे। तो अब वो सब लोग चले गए धीरे धीरे। और आज ये हालत है कि हम सीनियर्स में आ गए हैं, 50 साल हमें स्टेज पे हो गए हैं। तो हमने तो पूरा
पूरा एक दौर देखा है, और उनके दोस्तों में, उनके अहबाब में दिल्ली की जो तहजीब है, जी जी दिल्ली स्कूल जो है, जी जी वो उनके नाम से याद किया जाएगा। आखिरी एक चिराग की हैसियत से, आखिरी शख्स की हैसियत से वो अपनी दिल्ली स्कूल की जो उर्दू की बका और उर्दू की जिंदगी और उर्दू जबान की जो चाशनी है उसको अपने साथ लेके हुए। शुक्रिया आपका ताहिर जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, शुक्रिया आपका। तो गुलजार दहलवी के जाने से उर्दू शायरी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।